नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और हम लोग वहाँ एक पाठ को देखेंगे। उससे पहले ये बताइए कि पेड़ पौधे आपको कैसे लगते हैं। ये भी मैं क्या पूछ रही हूँ, पेड़ पौधे तो सभी को अच्छे लगते हैं, है ना। पेड़ पौधे, फूल, हरियाली। जब आप गांव जाते हैं या जो लोग गांव में रहते हैं, वहाँ शहरों की अपेक्षा हरे भरे खेत खलिहान और बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जबकि शहरों में हरियाली की थोड़ी सी कमी होती है। लोग फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने टेरेस गार्डन, बालकोनी में, छत पर या जहाँ भी उन्हें मौका मिले वो पेड़ पौधे लगाएं। बच्चों, जब आप गांव में देखते हैं कि इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे खेत हैं, खलिहान हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आपके मन में विचार आता है कि शहरों में तो हरियाली की कमी है, लेकिन गांव इतने हरे भरे कैसे हैं? क्योंकि गांवों में पेड़ पौधों को बहुत ही देखभाल की जाती है और उसकी पूजा भी की जाती है और बहुत रक्षा भी की जाती है। मतलब अनावश्यक वो लोग पेड़ों को नहीं काटते हैं और अगर ज़रूरत भी हो तो उसके बदले में कई पेड़ लगा देते हैं। इसलिए देखा होगा आपने कि गाँव में बहुत हरियाली होती है और चूँकि वहाँ पेड़ों को संरक्षण मिलता है, लोग पेड़ों से जुड़ाव महसूस करते हैं और पेड़ को अपना दोस्त मानते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है, पाठ 6, हरियाली और हम, इसके बारे में हम लोग आज कुछ देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम एक गांव में चलते हैं और देखते हैं कि गांव कैसा होता है। आप तो सब जानते ही हैं कि गांव कैसा होता है, लेकिन यहाँ जो गांव का चित्र है उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या देख रहे हैं। और ये गांव का जो चित्र है ये आपके पाठ्यपुस्तक में भी है। बच्चों, इसे ज़रा गौर से देखिए। यहाँ क्या है? खेत खलिहान और एक बड़ा घना बरगद का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है और भी वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ जो सड़कें हैं वो खेतों के बीच से गुजर रही हैं और कुछ छोटे कच्चे पक्के मकान भी हैं। यहाँ ज़्यादातर हरियाली नज़र आ रही है। तो इस चित्र को देखकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत हरियाली है ना। तो इसी तरह का एक गांव है, माला का गांव। चलिए हम लोग देखते हैं। यह माला का गांव है और आपने देखा था उस चित्र में कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। माला को अपना गांव बहुत अच्छा लगता है और माला के गांव में बहुत सारे बाग बगीचे और पेड़ पौधे हैं। जैसा कि आपने देखा कि एक बरगद का पेड़ था, कुछ ताड़ के पेड़ थे, कुछ और आम अमरूद और जो घने छायादार पेड़ होते हैं वो सारे पेड़ पौधे थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, आप ये बताइए कि आपके आसपास या आपने कभी उन पेड़ों वृक्षों के बारे में सुना है? तो आपने कितने पेड़ पौधों के बारे में सुना है और कितने पेड़ पौधों को देखा है? चलिए आप उनके नाम बताइए। तो मैंने जो देखा है तो वहाँ हमने जैसे आम, जामुन, कटहल, अमरूद, शरीफा, कदम, श्रीफल और फूलों के तो बहुत सारे किस्में होती हैं और इतनी सारी किस्में होती हैं कि उनकी गिनती भी नहीं हो सकती, यानी कि हजारों, है ना। तो आपने अपने आसपास आम का पेड़ तो ज़रूर देखा होगा और अमरूद का पेड़ भी,
क्योंकि आम और अमरूद तो बच्चों का प्रिय वृक्ष है ना। और जब फल आते हैं तो सारे बच्चे वहीं नज़र आते हैं। तो बताइए, देखा है आपने? हाँ, ज़रूर देखा है। तो केले का पेड़ देखा है आपने? बिल्कुल। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो आपने देखे होंगे। बच्चों, इनमें से उन पेड़ पौधों के नाम बताइए जो आपके घर या आसपास उगते हैं। लेकिन आपको वे सब पेड़ पौधों के नाम भी बताने हैं जो जंगल में उगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं घर या आसपास उगने वाले पेड़ पौधे का नाम। तो आम तो मैंने बताया ही। उसके बाद जामुन। हाँ बच्चों, जब जामुन का भी फल आता है तो आप बेसब्री से उसे तोड़ने का इंतज़ार करते हैं, है ना। और कटहल। अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी कटहल का पेड़ देखा है? ये एक ऐसा पेड़ है कि इसका जो फल आता है वो जड़ से लेकर डालियों तक, है ना। क्योंकि जितने सारे फल होते हैं वो डालियों में, टहनियों में होते हैं। कटहल ऐसा पेड़ है, अगर उसका जब फल आता है तो वो टहनियों में भी आता है, उसके तने में भी आता है। मतलब नीचे से ऊपर तक इसका फल उगता है, आपने देखा होगा। और ये बड़ा विचित्र लगता है देखने में। तो आप देखिए कि कटहल का पेड़ कहाँ है और जाकर देखिए, आपको ज़रूर आश्चर्य होगा। मैंने भी जब देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, ये तो तने में भी फल आ रहा है और टहनियों पर भी आ रहा है ना। अब है अमरूद। तो बच्चों, अमरूद के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो अमरूद भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ जाड़े में फल आते हैं, कुछ गर्मियों में, कुछ बरसात में। और आपने देखा होगा कि अमरूद के अंदर कभी कभी लाल गूदा वाला अमरूद भी होता है ना। तो अमरूद भी कई प्रकार का होता है। अब है शरीफा, और ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कदम का फल पीले रंग का होता है और खाने में ये खट्टा खट्टा सा होता है ना। श्रीफल। श्रीफल किसे कहते हैं बच्चों? श्रीफल को हम लोग नारियल भी कहते हैं। और नारियल का जो पेड़ होता है उसमें एक ही बार फल आते हैं, उसके बाद क्या होता है बताइए? दोबारा फल आते हैं उस पे? क्या आपने देखा है? नहीं। तो ये जो पेड़ हैं, इन सब पर ये सब फल आते हैं और ये हमारे घर या आसपास उगने वाले हैं। या तो ये उगते हैं या हमारे द्वारा उगाए जाने पर भी ये उगते हैं। अब कुछ हम लोग ऐसे पेड़ों के नाम जानते हैं जो जंगल में उगते हैं, जैसे साल, सागवान, सेमल, पलास, चीड़, सहतूत, और एक जंगली जामुन भी होता है जो जंगल में उगता है। ये सारे जो पेड़ हैं ये जंगल में होते हैं और अपने आप ही प्राकृतिक रूप से उगते हैं, क्योंकि इनका जो बीज होता है ये अपने आप इसके बीज बिखरते हैं और फिर उससे या उनके जड़ों से भी दूसरा पेड़ उगता है। मतलब इसके जो उगने का जो प्रक्रिया है वो प्राकृतिक है, मतलब इसे कोई लगाता नहीं है, ये अपने आप उगते हैं। आपने देखा होगा कि जंगल में कोई भी जाकर पेड़ पौधे नहीं लगाता है, वहाँ प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उगते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं, उसको देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम अपने घरों में, घर के आसपास, बाग बगीचों में पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसे बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। उसे पानी देना, उसमें खाद डालना, उसे सूर्य का प्रकाश मिल रहा है कि नहीं ये भी देखते रहना, क्योंकि जब आप छाया में रख देते हैं पौधों को या पेड़ों को, तो अगर छाया में आप लगा देते हैं तो क्या होता है, उन्हें धूप नहीं मिलती और धीरे धीरे वो मुरझाने लगते हैं। तो
जब हम लगाते हैं पौधों को, पेड़ों को, तो हमें उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन जंगल में वो प्राकृतिक रूप से बढ़ते जाते हैं। पेड़ पौधे चाहे घर के आसपास हों या जंगल में, हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आपके अनुसार पेड़ पौधों की हमारे लिए क्या उपयोगिता होती है? आप बताइए। क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य के लिए जो हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो ग्रहण करते हैं, और हमारे लिए जो बहुत ही उपयोगी है और जीवनदायी है और जो प्राणवायु है, यानी कि जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ऑक्सीजन, उसका उत्सर्जन करते हैं। इससे वायु प्रदूषित नहीं हो पाती और अनेक पेड़ पौधे से उपयोगी औषधीय जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। और बच्चों, जब आपने देखा होगा कि पेड़ जब सूख जाते हैं या जब उनकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती है, तो वो जलावन के काम में भी आता है। और साथ ही आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे से हमें मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ और टेबल, कुर्सी जैसे उपकरण भी इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से बनते हैं। वो खास प्रकार के पेड़ होते हैं जिनसे इस तरह के उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा है कि लकड़ी से और क्या क्या बनता है? खिलौने भी बनते हैं, बहुत तरह के काम में आता है लकड़ी, बहुत सारे औजार बनते हैं, बहुत सारे सामान बनते हैं। तो आपको यह तो पता ही चल गया है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, चाहे उनका फल हो, फूल हो, लकड़ियाँ हो या उनसे मिलने वाली औषधियाँ हो, ये सभी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन है ना। चलिए, आपको यह बताना है कि उपयोगिता के अनुसार कौन से पेड़ से क्या चीज़ प्राप्त होता है। जैसे इमारती लकड़ियाँ जो हैं वो कौन से पेड़ों से मिलता है? सखुआ, शीशम, सागवान, है ना। तो यहाँ 2 नाम हमने लिखे हैं, आप भी अपने पुस्तिका में लिखिए और स्मरण रखने की कोशिश कीजिए, यानी कि याद रखने की कोशिश कीजिए। साग सब्जी हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों, और उनके नाम क्या हैं जिनसे हमें साग सब्जी मिलते हैं? जैसे पालक का जो पौधा होता है उससे हमें साग मिलता है, भिंडी के पौधे से भिंडी मिलती है ना, बैगन, टमाटर, इन सब पौधों से हमें सब्जियां मिलती हैं। अनाज व दालों के जो पौधे हैं उनका नाम बताइए। तो धान से हमें, धान के जो पौधे होते हैं उनसे हमें धान, और धान को हम लोग साफ़ करते हैं तो उससे हमें चावल मिलता है। उसके बाद गेहूँ, अरहर, चना, तो ये सभी अनाज व दालें हैं और इन पौधों से हमें प्राप्त होता है। तेल किन पौधों से प्राप्त होता है बच्चों? सरसों, तीसी और तिल, ये बीज होते हैं जो पौधों में होते हैं, और उन बीजों को हम लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं साफ़ करके, और उसके बाद उसे पेरने के लिए, यानी कि उस पर प्रेशर डालकर, दबाव डालकर उससे तेल निकाला जाता है, भेजा जाता है, तो वो तेल मिलता है हम लोगों को। और अब आपको बताना है कि दवाइयाँ यानी कि औषधियाँ वो किन से मिलती हैं। एक गुलचिन का पौधा होता है और अमलतास और भृंगराज, तो इन सभी पौधों से हमें औषधियाँ मिलती हैं। फल देने वाले पेड़ों को तो आप जानते ही हैं, आम, अमरूद, शरीफा, कटहल, है ना। तो उसके बाद बचा फूल, तो कौन कौन से फूल हमें प्राप्त होते हैं पौधों से? गुलाब, चंपा, चमेली, गुलदाउदी के पौधों से हमें ये सारे फूल मिलते हैं। बच्चों, इस तरह पेड़ पौधों की उपयोगिता को उसके सारणी में आपको सजाना है। तो आपके पुस्तक में भी ये दी गई है, आप उसी सारणी में इन्हें सजाइए। चलिए आगे देखते हैं। हमने समझा
कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और इनसे हमें अनेक दैनिक ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब ज़रा सोचिए और बताइए कि अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता? बताइए, सोचिए। क्या हमें फल मिलते? नहीं। क्या हमें फूल मिलते? नहीं। औषधियाँ मिलती? नहीं। और ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। पेड़ पौधे हमें सबसे पहले ऑक्सीजन देते हैं और हमें खाने के लिए फल देते हैं, अनाज देते हैं, है ना। और अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारा जीवन क्या होता बच्चों? खतरे में पड़ जाता। यानी कि हम क्या खाकर जीवित रहते और कहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलता? मतलब जीवित रहना मुश्किल था। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं कि पेड़ों की और क्या क्या उपयोगिता है, क्योंकि अभी तक तो आप समझ ही गए हैं कि अगर पेड़ ना होते तो हमारा जीवन संकट में रहता और बिल्कुल हम तो जिंदा ही नहीं रहते, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जो जीवित है, जो सांस लेता है, वो नहीं जीवित रह पाएगा, क्योंकि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या पेड़ पौधे के बिना हम रह सकते हैं? नहीं, पेड़ पौधों के बिना हम नहीं रह सकते। और क्या पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं? हाँ, ये तो बड़ा विचित्र सवाल है। बताइए, हम तो पेड़ पौधे पर निर्भर हैं, क्या पेड़ पौधे भी हम पर निर्भर हैं? यदि हाँ तो कैसे? नहीं बच्चों, पेड़ पौधे हमारे बिना भी रह सकते हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से अपने आप भी उगाते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ज़मीन के अंदर से पानी भी सोख लेते हैं। और मैंने अभी बात की थी कि जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप प्राकृतिक रूप से बड़े होते रहते हैं। क्योंकि जब आप आगे कक्षाओं में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से और जड़ों से पानी लेकर, और जो हम लोग खाद या जो भी पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, उन सभी से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वे किसी पर निर्भर नहीं रहते। हम लोग तो पूरी तरह से पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा, भोजन का अभाव हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। लेकिन पेड़ पौधों को हमारी ज़रूरत नहीं होती है और वो प्राकृतिक रूप से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जंगल में तो कोई भी नहीं रहता है और पेड़ पौधे वहाँ बढ़ते जाते हैं और हरे भरे ही रहते हैं। तो बताइए कैसे रहते होंगे? क्योंकि वो अपनी देखभाल खुद ही कर लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आपको ये बताना है बच्चों कि घर या विद्यालय के आसपास मिलने वाले किसी एक पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए और उस पेड़ का चित्र बनाकर उसके विभिन्न हिस्सों के नाम दर्शाइए। और अभी यहाँ देख रहे हैं बहुत ही सुंदर रसीले आमों से भरा हुआ एक आम का पेड़ है ना। तो आम का पेड़ बनाने में तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप देखते रहते हैं कि आम का पेड़ कैसा होता है ना। तो आप एक आम का पेड़ बनाइए। तो आप देखे होंगे कि इसका जो तना होता है, यानी कि जो धड़ होता है, वो मोटा होता है और उसके बाद 4 से 5 मीटर ऊपर शाखाएं निकली होती है। मतलब आप पहले एक तना बनाइए, फिर उससे टहनियाँ निकालिए, और आप देखकर भी बना सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आम का पेड़ कितना सुंदर है, कितने सारे आम लदे हुए हैं, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह के चित्र हम बनाएं और उनमें रंग भरें। और देखिए जब इसकी शाखाएं फिर और ऊपर जाती हैं तो उससे उप शाखाएँ निकलती हैं, यानी कि और पतली पतली टहनियाँ निकलती हैं और उन टहनियों में पत्ते होते हैं। यह साल में एक बार फल देता। आपने देखा होगा कि आम के पेड़ में जब आम का मौसम आता है तो फल लग जाते हैं। तो किसी किसी पेड़ में कम फल लगते हैं, किसी किसी पेड़ में अधिक फल लगते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा
कि आम के पेड़ में बहुत ही कम यानी कि नहीं के बराबर फल लगते हैं। वो क्यों होता है बच्चों? कि एक साल फल आया, एक साल फल नहीं आया। वो भी एक होता है, ये एक प्राकृतिक कारण है कि कभी उस पर क्या होता है कि वो पत्ते, नए कोपल पत्ते नहीं उगाते हैं और उस साल वो फल नहीं देता है। तो आपने देखा है कि आम कितना रसीला होता है और उसके पेड़ कैसे होते हैं। कोशिश कीजिए बच्चों और आम के पेड़ का चित्र बनाइए और नाम भी लिखिए कि उसकी टहनियाँ कहाँ हैं, उसके तने कहाँ हैं, उनके जो फूल जिसको हम लोग मंजरी कहते हैं, है ना, मंजर जो उसमें आता है आम के पेड़ में जो फूल आता है। फिर जब वो फूल मंजरी बड़ी होती जाती है तो वो छोटे छोटे आम के फल लगते हैं। फिर वो आम का फल बड़ा होने लगता है और उसके बाद आम पक जाता है ना। चलिए आप लोग चित्र बनाइए, हम लोग आगे देखते हैं। अब आपको किन्हीं 3 पेड़ पौधों के नाम बताना है जिसमें कांटे होते हैं और जो खूब छाया देते हैं। तो आप देखिए बच्चों कि आपके आसपास कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें कांटे होते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा गुलाब का पौधा, लेकिन एक बबूल का पौधा भी होता है जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, और एक होता है कैक्टस जिसमें कांटे ही कांटे भरे होते हैं। आप उसको छू भी नहीं सकते, इतने कांटे होते हैं और बहुत नुकीले कांटे होते हैं। साथ ही हम लोग खूब छाया देने वाले पेड़ों के बारे में जानते हैं, जैसे पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ और एक पाकड़ का पेड़ होता है। तो जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपने देखा होगा कि जब आप पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे या घने छायादार पेड़ के नीचे चले जाते हैं तो बहुत ठंडक का एहसास होता है ना। तो घने छायादार जो पेड़ होते हैं वो हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास दिलाते हैं। इसलिए तो कहती हूँ कि हमेशा पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। बच्चों आप ये बताइए कि ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काटने से क्या क्या हानि होती है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काटने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी हमने अभी बात की थी, उसकी वृद्धि होती है। क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा कौन, यानी कि कौन उसे ग्रहण करेगा। और इससे क्या होता है बच्चों कि पर्यावरण में तापमान बढ़ने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस कारण सांस लेने के लिए शुद्ध वायु का अभाव हो जाता है, और जब शुद्ध वायु नहीं मिलता है तब जो लोग होते हैं आए दिन व्यक्ति किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। तो पेड़ पौधे तो बहुत ही ज़रूरी हैं, आपने देखा। और सबसे ज़रूरी बात बच्चों कि पेड़ जो हैं वो वर्षा बुलाते हैं, यानी कि बारिश भी करवाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ एक चित्र बने हुए हैं, बताइए बच्चों कि ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। ये चित्र आपके पुस्तक में भी है। तो आप देख रहे हैं कि बगल में एक खुरपी भी रखी हुई है। तो चित्र में यहाँ कुछ खरपतवार भी उगे हुए हैं। तो ये लोग खुरपी से खरपतवार निकाल रहे हैं, और जब मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है तो जब आप पानी डालते हैं तो वो पानी बह जाता है। तो मिट्टी को जब खुरपी से ढीला कर दिया जाता है, यानी कि कुछ कुड़ाई कर दी जाती है, तो फिर पौधा के नीचे जड़ में पानी जाने लगता है ना। तो मिट्टी को ढीला किया जा रहा है और सिंचाई भी की जा रही है, यानी कि ऊपर से देखिए वो जो लड़की है वो पानी भी डाल रही है पौधों में, यानी ये पौधों के देखभाल की प्रक्रिया है। पौधों के आगे जो खरपतवार उग जाते हैं उनको हटाया जा रहा है और उसमें पानी भी डाला जा रहा है। बच्चों आप भी पौधों में पानी डालते हैं ना। पौधे अगर लगाते हैं या कहीं लगे हुए हैं तो उसकी देखभाल कीजिए, उसे बिल्कुल भी नष्ट ना होने दीजिए। बच्चों अब मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ, और ये है पेड़ों से दोस्ती की कहानी। क्योंकि आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पेड़ जो हैं
वो कितने ज़रूरी हैं ये तो आपने जाना, लेकिन उसकी हम देखभाल या उसको हम कैसे बचा सकते हैं, और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण इस कहानी में है। चलिए हम लोग इस कहानी को देखते हैं। बात करीब 300 साल पुरानी है। राजस्थान के खेजड़ली गांव की एक लड़की थी अमृता। उसके गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे और जिसकी छाया में अमृता अपने साथियों के साथ खेलती थी। और क्या करती थी? खेजड़ी की फलियों की सब्जी भी बनाती थी तथा इसकी छाल दवा के काम आती है। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों के बीच खेल रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर चले आ रहे हैं। तो उसे पता चला कि यहाँ राजा का महल बन रहा है और उसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत है। और अमृता तो बड़ी सोच में पड़ गई कि वो लोग इधर क्यों आ रहे हैं कुल्हाड़ी लेकर। देखिए फिर क्या हुआ आगे। वे लोग राजा के आदमी हैं तथा लकड़ियाँ लेने आए हैं। तो जैसे ही उसने देखा कि इनके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो समझ गई कि ये लकड़ियाँ लेने आए हैं। उन लोगों ने लकड़ियाँ काटने का प्रयास किया तो अमृता ने इसका विरोध किया। वह पेड़ से लिपट गई और राजा के आदमियों ने क्रोधित होकर कुल्हाड़ी से अमृता पर वार कर दिया। अमृता के पैर कट गए, लेकिन वह पेड़ को अपने हाथ से जकड़ी रही। पेड़ को बचाने के लिए अमृता द्वारा किए गए साहसपूर्ण प्रतिरोध ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। इसका अर्थ है बच्चों कि अमृता उस पेड़ से बहुत लगाव महसूस करती थी। वो वहाँ खेलती थी, उसके जो फल थे उसकी सब्जियाँ बनाती थी, उसके छाल से औषधि के रूप में उपयोग करती थी। तो जब लोग उसको काटने आए तो इसे बड़ा दुख हुआ और वो अपनी जी जान से चाहती थी कि मैं इसे बचा लूं, और इसलिए वो पेड़ से लिपट गई और वो बिल्कुल उस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहती थी। मतलब मेरी जान चली जाए मगर मैं पेड़ ना छोड़ूं। और इसका बदले में क्या हुआ कि उसे चोट भी लग गई, उसके पैर भी कट गए, लेकिन वो पेड़ को नहीं छोड़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो उससे एक भावनात्मक लगाव महसूस कर रही थी कि अगर पेड़ कट जाएगा तो क्या होगा। मतलब वो डर गई थी कि पेड़ कैसे कट जाएगा, पेड़ नहीं कटना चाहिए। फिर क्या हुआ बच्चों? चलिए हम लोग देखते हैं। देखते ही देखते गांव वाले पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एकजुट हो गए और सभी लोग पेड़ से लिपट गए। मतलब सभी लोग चाहते थे कि पेड़ ना कटे। और राजा के आदमियों ने आवेश में आकर पेड़ से लिपटे हुए गांव वालों पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। मतलब वो उन्हें मारने पीटने लगे, कुछ को घायल कर दिया, ताकि वो उन्हें लगा कि ऐसा करने से ये लोग पेड़ों को छोड़ देंगे और हम लोग लकड़ी काट कर ले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 325 गांव वाले मारे गए और पेड़ों के प्रति लोगों का प्यार और बलिदान को देखकर राजा पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। और आज के वहाँ क्या होता है बच्चों कि यहाँ के लोग आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, और रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। तो आपने इस कहानी से क्या समझा कि जब उन्होंने पेड़ लगाया था और पेड़ से उन्हें इतने सारे फ़ायदे हुए, तो वो उस पेड़ को अपना मानने लगे, अपने परिवार का सदस्य मानने लगे, और वो उससे जी जान से प्यार करने लगे, और उन पेड़ों के लिए उन्होंने अपने प्राण भी गंवा दिए। और इस तरह का व्यवहार देखकर राजा को भी अपना फैसला बदलना पड़ा कि अरे कोई पेड़ों से इतना प्यार कर सकता है कि उसने अपनी जान तक गंवा दी। ये कहानी ये बताती है बच्चों कि जब भी हम पेड़ लगाते हैं और जब आप उसकी देखभाल करने लगते हैं, जब आप उसको बड़ा होते हुए देखते हैं, तो आप एक बहुत ही गहरा
रिश्ता उससे जोड़ लेते हैं और बहुत ही भावनात्मक उससे भावनाएं जुड़ जाती है और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उसका नुकसान हो, वो पेड़ कटे या उसे कोई भी नुकसान हो। बच्चों, पेड़ों से जुड़ी ये जो कहानी थी, ये हमें क्या शिक्षा देती है कि पेड़ों को भी हम अपना दोस्त बनाएं, पेड़ों से हम प्यार करें, पेड़ों का संरक्षण करें, पेड़ों की देखभाल करें और अगर कहीं एक पेड़ ख़त्म होता है तो हम उसके जगह पे कई पेड़ लगाएं। बच्चों, ये हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। और अपने जो उत्सव का जो माहौल होता है, उत्सव का जब आपका समय आता है, जब आपकी के परिणाम पत्र निकलते हैं, आपके जन्मदिन होते हैं, आपके घर में कोई भी उत्सव होता है, उस समय आप पेड़ लगाइए और पेड़ों की देखभाल भी कीजिए, साथ ही आप उसे प्यार भी कीजिए, दोस्त बनाइए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में बहुत सारी नई जानकारियों के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।